Hello students, you are welcome in Navangi classes. Students, today we are studying Pythagoras theorem. In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the remaining two sides. Students, ये पाइथागोरस का थ्योरम है और इस थ्योरम में हमें कहा है कि अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स AC का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल यानी इक्वल होता है, किसके बराबर इक्वल होगा? द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, यानी रिमेनिंग टू साइड्स मीन्स AB एंड BC। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो इन दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे और फिर सम करेंगे, तो सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स इसके बराबर होता है। तो इस तरह से ये हमारा थ्योरम है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अभी हम इसको समझते हैं। गिवन में हम नोट कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल्स 90 डिग्री। अभी स्टूडेंट हमें प्रूव करना है AC स्क्वेयर इज इक्वल AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वेयर इज इक्वल फर्स्ट साइड का स्क्वेयर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वेयर, ये हमें शो करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। ड्रॉ सेगमेंट BD परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस AC, यानी B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन हमें ड्रॉ करनी है हाइपोटेनियस AC के ऊपर। और स्टूडेंट, यहाँ पे जो D पॉइंट है, ये पॉइंट D A और C के बीच में आएगा। चलिए, तो अभी हम प्रूफ देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC is equals 90 degree, that is our given, and segment BD is perpendicular hypotenuse AC, that is the our construction। अभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये तीनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ABC, सेकेंड ट्रायंगल है हमारा ADB और एक थर्ड ट्रायंगल है BDC, ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर है एक दूसरे के साथ। स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले की वीडियो में पढ़ा हुआ था सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, और उस समय मैंने आपको बताया था कि ये तीनों भी ट्रायंगल जो है, दो छोटे छोटे ट्रायंगल और एक हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल, ये तीनों आपस में सिमिलर होते हैं। अगर स्टूडेंट आपको ये समझना होगा तो आप इस तरह का वीडियो आप देख लेना। ओके स्टूडेंट, चलिए, तो अभी हमें इन तीनों ट्रायंगलों में से ओरिजिनल ट्रायंगल ABC यानी लार्जर ट्रायंगल इसे लेना है, और हमारा फर्स्ट ट्रायंगल ADB इसे लेना है। स्टूडेंट, ट्रायंगलों के नाम किस तरह से लिखे जाते हैं ये भी हमने इसके पहले की वीडियो में देखा हुआ था। तो स्टूडेंट, यहाँ पे नामों की आप सीक्वेंस पहले समझ जाइए। ट्रायंगल ABC, ये ओरिजिनल ट्रायंगल का नाम हम ले रहे हैं, और उसके बाद में स्मॉलर ट्रायंगल जो है ऊपर का ADB, इस तरह से हमें नाम लिखना है। सो बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये दोनों भी ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर है, इसे सिमिलर शो करने की जरूरत नहीं रहेगी। अभी स्टूडेंट, ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड कैसे होंगी? करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी। सो AB अपॉन AD इज इक्वल BC अपॉन DB इज इक्वल AC अपॉन AB। तो स्टूडेंट, इस तरह से इनकी साइड प्रोपोर्शन में हमने लिख ली है, करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब स्टूडेंट, डायग्राम को आप थोड़ा अच्छे से देखिए। ओरिजिनल ट्रायंगल में हमने ABC ट्रायंगल लिया हुआ है और स्मॉलर ट्रायंगल में ADB। तो स्टूडेंट, इन दोनों ट्रायंगलों में AB साइड जो है, AB साइड ये कॉमन साइड आ रही है। तो अभी हमने ये जो तीनों प्रोपोर्शन में साइड्स के नाम जो लिखे हुए, इसमें AB साइड का नाम देखिए कहाँ पर है। AB ये फर्स्ट रेशियो में लिखा हुआ है और AB ये थर्ड रेशियो में लिखा है। तो स्टूडेंट, अभी हम फर्स्ट और थर्ड रेशियो को लेने वाले नीचे। AB अपॉन AD इज इक्वल AC अपॉन AB। तो स्टूडेंट, अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो AB इंटू AB, AB स्क्वेयर इज इक्वल
AD into AC. So AD into AC, that is the equation number फर्स्ट. तो स्टूडेंट ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया? वेरी गुड. अभी स्टूडेंट हमें सेकेंड ट्रायंगल है, इसे लेना है. इसका नाम देखिए कैसे लेंगे हम, BDC. ये हमारे छोटे ट्रायंगल का नाम होगा और ओरिजिनल ट्रायंगल का नाम तो आपको पता ही है, ट्रायंगल ABC. तो स्टूडेंट यहाँ पे पहले ट्रायंगल ABC का नाम हमें लेना है. ट्रायंगल ABC. नाउ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADB. सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 हमारा हो गया है. ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल BDC. तो स्टूडेंट BDC. अभी यहाँ पर भी दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है. सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. तो यहाँ पे हम साइड्स को प्रोपोर्शन में लिखेंगे. AB अपॉन में आ जाएगा BD, BC इसके अपॉन में आएगा DC और AC के अपॉन में आएगा BC, करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. अभी स्टूडेंट जिस तरह से हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा था, AB साइड जो थी ये दोनों ट्रायंगलों में कॉमन साइड थी, उसी तरह से स्टूडेंट्स अभी ABC ट्रायंगल में BC साइड है और BDC ट्रायंगल में भी BC साइड है. तो अभी यहाँ पर BC साइड ये दोनों ट्रायंगलों में कॉमन साइड हो रही है. तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अभी BC का नाम सेकेंड प्रोपोर्शन में आ रहा है और थर्ड में भी आ रहा है. थर्ड सेकेंड रेशो और थर्ड रेशो में BC का नाम आ रहा है. इसीलिए स्टूडेंट हम अभी सेकेंड और थर्ड इन दोनों रेशियो को लेकर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स. सो BC इंटू BC स्क्वेयर इज इक्वल DC इंटू AC. DC इंटू AC, दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड. अभी स्टूडेंट हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड करने वाले, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. तो एडिंग करते समय लेफ्ट साइड का एडिशन लेफ्ट साइड के साथ और राइट साइड का एडिशन राइट साइड के साथ होगा. सो इक्वेशन फर्स्ट में AB लेफ्ट साइड में है तो AB का स्क्वायर प्लस, और इक्वेशन सेकेंड में BC लेफ्ट साइड में तो BC का स्क्वायर इज इक्वल. अभी इक्वेशन फर्स्ट में AD इंटू AC लिखा था तो AD इंटू AC प्लस, और इक्वेशन सेकेंड में DC इंटू AC. अभी देखिए स्टूडेंट यहाँ पे AC और यहाँ पर भी AC आपको दो बार नज़र आ रहा है. यस. तो स्टूडेंट अभी हम AC और यहाँ के AC को कॉमन ले रहे हैं. तो जब ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा क्या है, AD. सो हमने ब्रैकेट बना के AD लिखा, फिर प्लस का साइन, और यहाँ पे DC. अभी स्टूडेंट AD प्लस DC, अगर हम हमारा ट्रायंगल देखें सो AD प्लस DC इनका एडिशन हो जाता है AC. सो स्टूडेंट AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर इज इक्वल AC इंटू AC. सो AC इंटू AC दैट इज द AC स्क्वेयर. सो स्टूडेंट AC स्क्वेयर इज इक्वल AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर. और इस तरह से हमने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर दिया. इट इज़ वेरी सिंपल. ओके स्टूडेंट्स. सो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा थ्योरम. अभी स्टूडेंट इसी से रिलेटेड हम छोटा सा क्वेश्चन भी देखते हैं. प्रैक्टिस सेट 2.1 में क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट इसके लिए हम एक रेक्टेंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं. ABCD, दिस इज आवर रेक्टेंगल. AB 12 सेंटीमीटर एंड BC 35 सेंटीमीटर. Let quadrilateral ABCD is a rectangle. AB 12 centimeter, BC 35. In triangle ABC, angle ABC is equal 90 degree. So by using Pythagoras theorem. अभी स्टूडेंट हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम किस तरह से अप्लाई किया जाता है. फर्स्ट साइड मीन्स AB का स्क्वायर, सेकेंड साइड मीन्स BC का स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर. सो AC स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB की वैल्यू 12, सो 12 स्क्वायर प्लस BC 35, सो 35 स्क्वायर. 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस, और 35 का स्क्वायर हो गया 1225. अभी स्टूडेंट हमने इन दोनों को ऐड किया है तो एडिशन मिला हमें 1369. और स्टूडेंट इसका जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका स्क्वायर रूट आता है 37. सो
यहाँ पे ए सी स्क्वेयर की जो वैल्यू है ये 1369 है। अभी जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा 37, तो ए सी इज इक्वल 37। सो लास्ट में हमारा स्टेटमेंट बनेगा द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आई होप आपको थ्योरम और ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।